हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 20 सितंबर को प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो तो यह क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाओ, बिल्कुल यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चले प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का आंसर चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर के आपके एग्जाम होंगे प्यारे बच्चों। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से होता है ना गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। किसमें होता है ना जो गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों टेट्रासोमिक में। यानी टेट्रासोमिक में जो होता है ना प्यारे बच्चों जो क्या पाया जाता है तो गुणसूत्रों का अतिरिक्त जोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में दिखने वाला है, तो सारे प्रश्न को याद कर लो प्यारे बच्चों। और चैनल से नहीं जुड़ो पहली पहली बार तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा जो होता है प्यारे बच्चों कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। कौन सा विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों समसूत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आएंगे, सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लो एक आंसर का, ताकि आप परीक्षा में लिख पाओ। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है ना आरंभिक कोडोन है। यानी कौन आरंभिक कोडोन है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है जो होता है ना AUG होता है ना प्यारे बच्चों जो होता है ना आरंभिक कोडोन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो सभी बच्चे सारे प्रश्न को याद कर लो। ठीक है ना, चलो कहा जा रहा है बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। बायोलॉजी शब्द होता है ना उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों बोबेरी है ना जो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। सभी लोग चैनल को प्लीज कर लो सब्सक्राइब। अब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इस नंबर पे मैसेज कर वहीं पर सब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। यानी कि किसका संबंध होता है ना जो पीली क्रांति से है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पीली क्रांति से संबंध किसका है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों तिलहन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पौधे के जो होते हैं ना प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है कि पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है। यानी पौधे के किस भाग में लौंग को प्राप्त किया जाता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कली हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ वायरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है ना कोलेस्ट्रॉल की जो होता है ना मात्रा कम करने में किया जाता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जो होता है ना स्टार्टिन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाया जाने वाली जनसंख्या का हेतु किया जाता है। इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है स्थानीय। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाविता का जो होता है ना F2 प्रारंभिक दर्शाता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1:2:1 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लो और चैनल से पहली पहली बार जुड़े हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। निम्नलिखित में से किसका DNA द्वारा RNA में निर्माण से संबंधित है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका DNA और RNA के निर्माण में संबंधित है तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं, तो सभी लोग याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया रोगजनक है। तो मलेरिया का रोगजनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा मलेरिया का जो रोगजनक होता है ना जो कि कौन होता है तो जो होता है ना प्लाज्मोडियम हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मोडियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे ये कॉपी में नोट कर याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो होता है ना अवशोषण होता है तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होता है तो शैवाल लगाकर। यानी मेरे प्यारे बच्चों शैवाल लगाकर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरेला में
फॉर्मिक वलय के माध्यम से होता है, तो इसका भी राइट आंसर याद रखिएगा 13 का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किस जो होता है बच्चों फास्फोनॉल पायराइट में CO2 संग्रहक है, इसका भी राइट आंसर याद रखिएगा 14 का हो जाएगा बी नंबर। C4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से होता है ना प्यारे बच्चों विकासशील शुक्राणु का पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसका भी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर एस्ट्रोलियम जो होता है ना, और क्या हो जाएगा एस्ट्रोली कोशिका हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन सा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों म्यूटॉन सिस्टम का प्रतिपादित किया था, तो इसका भी राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना एस वेंजर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों में बता रहा हूँ, सारे प्रश्न को याद कर लो, परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव का आंसर वहीं पर मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए नीचे आएंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में जो होता है ना पोषक ने पोषण स्तर पर होता रह सकता है, यानी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 17 का सी नंबर हो जाएगा मछली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नारियल के जो होता है ना प्यारे बच्चों मध्य भित्ति का प्रवृत्ति क्या होती है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना रेशेदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होंगे, तो रेशेदार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है ना, क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा होता है ना पुमंगों का निर्माण होता है, किसमें जो होता है ना प्यारे बच्चों इससे पुमंगों का निर्माण होता है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग को याद रखना है पुंग केसर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये नंबर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मनुष्य के जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य के सहन जो होता है ना समूहों की संख्या क्या है, तो इसका संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 23 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है ना प्यारे बच्चों मूल संख्या को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है, तो कौन सही जोड़ा है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही जोड़ा कौन होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार परीक्षा में आए और देख सकते हैं क्वेश्चन है आपको जो होता है ना अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछेंगे, तो सी बराबर जी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील है, तो घुलनशील कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा घुलनशील जो होता है ना जो क्या होता है, तो TRNA जो होता है ना जो घुलनशील होता है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों के पास प्लीज वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस बंध का द्वारा DNA न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना हाइड्रोजन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि 100% परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो सभी लोग याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है ना समवृत्ति जो अंगों का उदाहरण है, समवृत्ति अंगों का उदाहरण कौन है, तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पक्षी एवं तितली के पंख, पक्षी एवं तितली के पंख जो होता है ना समावृत्ति अंगों का एक उदाहरण है। क्या है बच्चों, तो उदाहरण है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 100% यही टकराने वाला है। ठीक है ना, चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी द्वारा परागण होता है, तो जलकुंभी द्वारा परागण किसमें होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जलकुंभी द्वारा जो परागण होता है ना जो किस किस में होता है, याद रखिएगा कीट और हवा दोनों में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किसमें जो होता है ना किसमें नर एवं मादा पुष्प के होता है ना प्यारे बच्चों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो इसका भी राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों खीरा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस ग्रह जो होता है ना प्यारे बच्चों जीव का जो होता है ना संभावना, यानी प्यारे बच्चों ग्रह का जीवन संभावना है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों जीवन संभावना किस पर है, तो मंगल ग्रह पर जो होता है ना जीवन संभव है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। राइट आंसर आप लोगों को ए नंबर आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे, 40 ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, तो सभी बच्चे याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोडिंग करता तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 29वें प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जेड जीन हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है ना, चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो यौन संचारित रोग है, तो आप लोग को याद रखना जो
सिफिलिस और जो गनोरिया होता है ना, जो एक यौन संचालित रोग है। क्या है प्यारे बच्चों? यौन संचालित रोग सिफिलिस और गोनोरिया हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा, सी नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, किस स्तर पर जो होता है ना भ्रूण हस्तांतरण फलोपियन नालिका में किया जाता है? तो भ्रूण हस्तांतरण जो होता है ना फलोपियन नालिका में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण। क्या हो जाएगा? युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा होता है ना जनसंख्या मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक का अध्ययन दर्शाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जनसांख्यिकी हो जाएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य के त्वचा का रंग किस पर निर्धारित करता है? तो जो मनुष्य का जो रंग होता है ना त्वचा पर, उसको कौन निर्धारित करता है? तो एकाधिक जीन होता है ना जो वही दर्शाता है। ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर आप सभी बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना न्यूट्रॉन पोषण जो होता है ना प्यारे बच्चों, इस जो होता है ना स्कोप किसे कैसे बनते हैं यानी कैसे बनते हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समसूत्रीय जो होता है ना अर्ध विभाजन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को महिला रूपी जो होता है ना प्यारे बच्चों लक्षण पुरुष को क्या कहते हैं? यानी महिला रूपी लक्षण पुरुष में अगर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना गायनोडोफॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? जो होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो होता है ईख गन्ने की बुनाई की जाती है? किसके द्वारा जो होता है ना प्यारे बच्चों ईख और गन्ने की बुनाई की जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, सारे प्रश्न को परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, बी नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तने टुकड़ों द्वारा, यानी कि बी नंबर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इतना ही क्वेश्चन है, आप सभी को मैं यही संदेश दूंगा। अगर सब्जेक्टिव का आंसर भी चाहती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सभी बच्चे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।